बाबा गरीबनाथ मंदिर को दी गई जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। 28 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जो जमीन नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर को दी थी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड के दावों के अनुसार यह जमीन गलत तरीके से 2022 के नगर आयुक्त विवेक रंजन ने बिना वक्फ बोर्ड की सहमति के श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को दी थी। हालांकि मंदिर न्यास समिति ने अब इस जमीन का उपयोग नहीं किया है। वक्फ बोर्ड ने इस मामले को मुजफ्फरपुर नगर निगम के खिलाफ बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में उठाया है, जहां केस की सुनवाई चल रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर के डीएम और मुसहरी सीईओ से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार यह विवादित जमीन जिले के छाता बाजार में स्थित है, जिसे 1989 में वक्फ बोर्ड से निबंधित किया गया था। वक्फ स्टेट के मोहम्मद कमाल मोहम्मद ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लेटर लिखते हुए इस विवादित जमीन की जांच कराने की अपील की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि इमामबाड़ा की जमीन को मंदिर न्यास समिति को प्रसाद वितरण के लिए दे दिया गया है। साल 2022 में श्रावणी मेला के दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिले के नगर आयुक्त विवेक रंजन ने 2070 वर्ग फीट की इस जमीन को मंदिर समिति के अस्थायी रूप में दे दी, जो कि प्रसाद वितरित करने के लिए अनुमानित थी। हालांकि वक्फ बोर्ड ने इसे अवैध करार दिया है और नगर निगम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। बिहार में बीएसएनएल की यह सेवा हो जाएगी बंद। 15 जनवरी तक अंतिम मौका। बीएसएनएल मार्च तक 4G नेटवर्क पर काम करने लगेगा। साथ ही पूर्व से चल रहे 3G नेटवर्क को बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 40 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें 50% से अधिक एक्टिव हैं। बताया जाता है कि पहले चरण में बीएसएनएल ने मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में 3G नेटवर्क बंद कर दिया है। इसके बाद अब पटना सहित अन्य जिलों में भी 3G नेटवर्क को बंद किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद कराने निकले पप्पू यादव के समर्थक। ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना में धरना पर बैठे हैं। इधर अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसका असर आज देखने को मिला। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन को रोका। तिरंगा झंडे के साथ पहुंचे इन समर्थकों ने हाथ में बैनर लेकर बीपीएससी री एग्जाम की मांग की। वहीं भारी संख्या में पुलिस बलों की उपस्थिति मौके पर दिखी, जो इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास कर रही थी। बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में पप्पू यादव ने शुक्रवार को ही बिहार बंद का ऐलान किया था। सड़क और रेल मार्ग पर आवागमन को बाधित करने की बात की गई थी, जिसे देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी। शुक्रवार को पप्पू यादव के समर्थक झंडा और बैनर सब लेकर सचिवालय हॉल्ट पर पहुंच गए। ट्रेन को रोककर प्रदर्शन करने लगे। पटना और आनंद विहार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। जाने टाइम टेबल। रेल यात्रियों की मांग व सुविधा को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में पटना से आनंद विहार टर्मिनल, गया से कोयम्बटूर और मुजफ्फरपुर से पुणे व सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से उधना के लिए एक वन वे स्पेशल ट्रेन चलेगी। पटना आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 2 जनवरी से पटना से हर रविवार व गुरुवार को रात के 10:20 खुलकर अगले दिन 6:35 में आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं वापसी में आनंद विहार टर्मिनल पटना एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 3 जनवरी से हर सोमवार और शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से 11:30 खुलकर अगले दिन 6:35 पटना स्टेशन पहुंचेगी। यह दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज जंक्शन व गोविंदपुर स्टेशनों पर भी रुकेगी। गिरफ्तार होंगे टॉप 10 मोस्ट वांटेड। बिहार एसटीएफ के हत्या चढ़ा कई मामलों में फरार कवि पासवान। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बिहार पुलिस ने विभिन्न जिलों के टॉप 10 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सबसे बड़ी सफलता पूर्णिया जिले में मिली है। बिहार एसटीएफ द्वारा पूर्णिया जिले के टॉप 10 वांटेड अपराधी कवि पासवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बिहार के और भी टॉप 10 अपराधियों को जेल के अंदर डाल के रहेंगे। बिहार में प्रचंड ठंड के बीच मौत का तांडव। रेल यात्रियों और स्कूल की रसोइया ने तोड़ा दम। कक्षा में बेहोश हुई छात्रा। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। नए साल के आगमन के साथ ही बिहार का मौसम बदला और अधिकतर जिलों का तापमान काफी लुढ़क गया है। कई जिलों में शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस भीषण ठंड में कई लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ठंड की वजह से ही इन लोगों की असमय मृत्यु हुई है। किसी ने चलती ट्रेन में ही सफर के दौरान दम तोड़ दिया तो कहीं स्कूल के रसोइया की मौत हो गई। भागलपुर में एक स्कूल में छात्रा कक्षा में ही बेहोश होकर गिर गई। उधर मौसम विभाग ने 31 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।
बिहार में हर बेघर को मिलेगा घर, सरकार 10 जनवरी से करवाएगी सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास विहीनों अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए बिहार में 10 जनवरी से सर्वे शुरू करेगी और 31 मार्च तक चलेगा। बिहार में 6 साल बाद होने वाले इस सर्वेक्षण के तहत राज्य सरकार के कर्मी गांव-गांव जाएंगे, बेघर लोगों की पहचान करेंगे। इसके बाद ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर लाभुकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इन लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। देखिए किन किन लोगों को ये आवास का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका पास पक्का आवास हो, मोटर युक्त तिपहिया या फिर चौपहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि यंत्र हो, 50,000 या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार हो या फिर जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, इन लोगों का ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर प्लेट से किए छेड़छाड़ तो मिलेगी इतनी साल की सजा, कभी ना करे ये गलतियां। राजधानी पटना में चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले 25 लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज किया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि किसी ने नंबर प्लेट पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर की एक संख्या को मिटा दिया, किसी ने नंबर प्लेट पर टेप लगा दिया तो कोई स्क्रैच से उसे मिटाकर शहर में घूम रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जांच में अब तक ऐसे 25 लोगों की पहचान हुई है जिनके खिलाफ बीएनएस की 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ युवकों से माफी भी मंगवाई है। ऐसे युवकों का वीडियो भी जारी किया गया है। माफी मांगने वाले शख्स मनीष ने बताया कि चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर टेप चिपका दिया था। पुलिस ने नोटिस भेजकर गाड़ी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगा। आगे से इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बिहार में ठंड से मौत पर सरकार देगी अनुदान, गरीबों के लिए अलाव की भी व्यवस्था। बिहार में ठंड से मरने वाले व्यक्ति को सरकार सरकारी अनुदान देगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को कहा कि ठंड से किसी व्यक्ति की मरने की सूचना मिलती है तो उसका अपने स्तर से जांच करें। अगर जांच में घटना सही साबित हो तो नियमानुसार अनुग्रह अनुदान की कार्रवाई करें। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजी जाए। साथ ही तथ्य सही नहीं पाए जाने पर स्थिति में तत्काल उसका खंडन किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार ठंड व शीतलहर के संबंध में तैयारियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए शीतलहर की तैयारियां बढ़ाने को लेकर कोई शिकायत या सुझाव हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के 06122294-201 पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। जमीन किसी का मुआवजा किसी और के खाते में, बैंक प्रबंधक ने कर दी 31 करोड़ 93 लाख की हेराफेरी। पटना एक निजी बैंक से जुड़े धोखाधड़ी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपी मन्नू सिंह और उनकी पत्नी रीमा सिंह के 1 करोड़ 66 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है। पटना के एक निजी बैंक में एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण के लिए जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के बैंक खातों में 31 करोड़ 93 लाख रुपए जमा कर रखा था। इस राशि को बैंक प्रबंधक और दूसरे आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से निकालकर दूसरे विशेष खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की ईडी द्वारा आगे जांच की जा रही है। इस मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की जांच में सामने आया कि मन्नू सिंह और हिमांशु किशोर भाई त्रिवेदी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिली भगत कर खातों में हेराफेरी की। कोटक महिंद्रा बैंक के डीएलएफओ के बैंक खाते में राशि की निकासी कर ली गई। इस देसी ट्रिक से आईफोन का भी नेटवर्क जाम कर देते हैं मोबाइल चोर। पटना में धराए गिरोह ने दिखाया डेमो। बिहार की राजधानी पटना में लोगों के पास से आईफोन समेत अन्य महंगे मोबाइल की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह की सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में 5 नाबालिग हैं, जबकि 2 सरगना इस गिरोह को चलाता है जो पकड़ में आ चुका है। ये सभी आरोपित झारखंड के साहेबगंज के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में इन्होंने कई खुलासे किए हैं। बिहार से आईफोन की चोरी करके ये उसे झारखंड के साहेबगंज में बेचते थे। उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं कि इस तरह चोरी के तुरंत बाद ये एक देसी तरकीब से आईफोन के नेटवर्क को जाम कर देते थे। उसके बारे में ये केवल बताया ही नहीं बल्कि डेमो देकर पत्रकारों को भी हैरान कर दिया। पटना पुलिस ने जिस गिरोह को पकड़ा है उसके सदस्य आईफोन के अलावा अन्य महंगे मोबाइल फोन की भी चोरी करते थे। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 अपराधी पकड़े गए हैं। इनमें 5 अपराधी बांसघाट स्थित काली मंदिर से फोन चोरी करने के प्रयास में धराए, जबकि अन्य 2 इस गिरोह के संचालक थे। इन चोरों ने पुलिस को बताया कि वो आईफोन चोरी करके फौरन उसे एल्युमिनियम की फॉइल में लपेट कर रखते हैं। इससे मोबाइल में फोन लगाने पर मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क बताने लगता है। जब डीएसपी ने इन चोरों को कहा कि इसे अभी करके पत्रकारों को दिखाओ तो उन्होंने डेमो करके भी दिखाया। सभी दंग रह गए क्योंकि वाकई में ऐसा करने से आईफोन आउट ऑफ नेटवर्क बताने लगा था।
पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर बम मिलने की अफवाह पर मचा हड़कंप। पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर गुरुवार की रात बम मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ट्रेन के लोको पायलट की सूचना पर रेल व स्थानीय पुलिस पटना जंक्शन पहुंची। आनन फानन में प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया, लेकिन जांच में यह अफवाह निकली। मिली जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पटना की आरा की ओर से जाने वाली ट्रेन लगी हुई थी। यात्री बैठ चुके थे। इसी बीच लोको पायलट एसके चौधरी और सहायक लोको पायलट मनोज कुमार ने देखा कि एक गोल संदिग्ध वस्तु इंजन के सामने पटरी की बगल में रखी हुई है। उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मैनेजर के माध्यम से आरपीएफ और जीआरपी को दी। आनन फानन में इस ट्रेन को पैसेंजर से खाली कर दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। प्लेटफॉर्म को खाली कर सूचना मिलने के बाद आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सुशील कुमार सिंह व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। 8:40 में उसे उठाकर देखा गया तो पता चला कि बॉल में सुतली लपेट कर रखा हुआ है। 40 मिनट तक इस रूट पर ट्रेनें रुकी रहीं। इसके बाद यह ट्रेन 8:52 में रवाना हुई। रेल पुलिस सीसीटीवी से इस बॉल को ट्रैक कर फेंकने वाले की पहचान करने में जुटी है। बालू गिट्टी लदी गाड़ियों से अब नहीं लगेगा जाम। पटना राज्य में बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों की वजह से पुलों और सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। इसे लेकर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत जल्द बेहतर व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत जरूरत पड़ने पर अलग सड़क की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है। यह जानकारी गुरुवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कच्छ में संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में दी। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिनों बाबू वीर कुंवर सिंह सेतु सहित कई पुलों और सड़कों पर बालू और गिट्टी लदे वाहनों की वजह से लगातार शिकायत मिलने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई विभागों के आला अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जाम से छुटकारा के उपायों पर चर्चा हुई। इसके तहत पहले उपाय के तौर पर बालू और गिट्टी लदे वाहनों को एक साथ चालान जारी करने नहीं और क्रमबद्ध तरीके से चालान जारी करने का निर्देश दिया गया। 4 दिनों से लापता ठेकेदार की सिर कूचकर हत्या, बंद फ्लैट में मिला है शव। 4 दिनों से लापता ठेकेदार अनुराग कुमार के हथौड़ों और ईंटा पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी गई है। 32 वर्षीय अनुराग का शव एक फ्लैट में मिला है। इस फ्लैट को अविनाश नामक युवक ने किराए पर लिया था। फ्लैट बंद था। इसका ताला तोड़ा गया तो अनुराग की लाश फ्लैट में पड़ी थी। वहां पर हथौड़ा व अन्य सामान रखे हुए थे। उनके अपहरण का केस कदमकुआं थाने में 31 दिसंबर को दर्ज हुआ था। सूचना मिलने के बाद दीघा कदमकुआं थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने एयरपोर्ट इलाके से अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। वह पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर का रहने वाला है। अविनाश की 5 साल पहले शादी हुई है। उसे कोई औलाद नहीं है। वहीं अनुराग मराची थाने के जलालपुर गांव के रहने वाले थे। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल की पद की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को राजभवन के राजेंद्र मंडप में बिहार के राज्यपाल की पद की शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। खान ने भारत के स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। ललन सिंह ने कहा, हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद के बयानों पर पत्रकारों के सवाल पर गुरुवार को कहा कि छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, ये जाकर लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और बहुत मजबूती से के साथ हैं। मुजफ्फरपुर में खड़ी थी कारोबारी की कार, मोतिहारी में कट गया चालान। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी विजय सिंह के घर पर खड़ी कार का बिना सीट बेल्ट के चलने के कारण मोतिहारी में चालान कट गया। जब वो गाड़ी का पोल्यूशन बनाने गए तो पता चला कि उनकी गाड़ी पर 1000 रुपए का चालान कटा है। वे चालान की कॉपी देख परेशान हो गए। चालान में उनकी कार का अंतिम नंबर बदला हुआ था। मोतिहारी ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण यह चालान कटी है। पीड़ित कारोबारी ने ट्रैफिक आईजी व पटना ट्रैफिक एसपी को इस बाबत लिखित शिकायत दी है। कार मालिक विजय कुमार सिंह ने बताया कि वह 2019 में कार लिए थे। वह पिछले 4 से 5 महीने में कभी भी मोतिहारी नहीं गए हैं। उनके मोबाइल पर जो चालान कट कर भेजा गया है उसमें दिख रहा कार ब्रेजा है, जबकि उसकी कार एस्प्रेसो है। उनके कार का नंबर 08 है। उसके मालिक का नाम सुमित कुमार है, जबकि मेरी गाड़ी का अंतिम नंबर 09 है। मोतिहारी ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से कटी गई बिना सीट बेल्ट के चालान के कारण मेरी कार का पोल्यूशन नहीं बन रहा है। मुजफ्फरपुर के ये इंसान जन्म से नेत्रहीन है, फिर भी समय सटीक बताते हैं। समय बताने वाले भिक्षु के रूप में लखेंद्र की पहचान की गई है। शहर में रहकर 40 वर्षों से भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे हैं। हैरत में पड़ जाते हैं लोग, जब वक्त पूछ देते हैं तो वो सही वक्त बता देते हैं। समय का अंदाजा इतना परफेक्ट है कि लोग उनसे पहले पूछ लेते हैं टाइम, उसके बाद अपनी घड़ी निकालकर समय मिलाते हैं।
समय बताने में वह घंटा व मिनट ही नहीं, सेकंड भी ठीक ठीक बता देते हैं। उनकी इस प्रतिभा के पूरे शहर के लोग कायल हैं। शहर का ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं होगा जहां लोग उनसे परिचित नहीं हैं। अक्सर लोग उनसे समय पूछकर अपनी घड़ी देखते हैं और उन्हें बख्शिश देते हैं। उन्हें भिक्षा मांगने के लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। जिस दुकान में भी वो पहुंच जाए, दुकानदार बिना कहे उनके हाथ पर 5-10 रुपए रख देते हैं। इस भिक्षु का नाम लखेंद्र पासवान है। इनकी उम्र करीब 70 वर्ष की है। यह पिछले 40 सालों से घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। घर के पास खेल रहे मासूम को स्कॉर्पियो ने रौंदा, 3 घंटे जाम। दानापुर थाना क्षेत्र के गोरगांव मसूरी के पास गुरुवार दोपहर बेकाबू स्कॉर्पियो ने घर के पास खेल रहे 4 वर्षीय मासूम बच्चे को रौंद दिया। घटनास्थल पर बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोनू मांझी के 4 वर्षीय पुत्र रोशन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रोशन ननिहाल में रहता था। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीण बीटा दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। जाम से करीब 3 घंटे आवागमन बाधित रहा। लोगों की मांग थी कि आरोपी चालक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बताया जाता है कि आक्रोशित लोगों ने मौके पर आरोपी चालक को पकड़ लिया था, पर कुछ स्थानीय लोगों ने उसे भगा देने का आरोप लगाया है। इस घटना के विरोध में दलित समाज में भारी गुस्सा है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। जाम की सूचना मिलने के बाद शाहपुर थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर आक्रोशित लोग चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सीओ चंदन कुमार ने जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम हटाया। थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि सीओ द्वारा मुआवजे की राशि देने के बाद जाम हटा लिया गया है। लोडेड देसी पिस्टल व मैगजीन के साथ केवटी के बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। केवटी पुलिस ने बुधवार की रात कोयला स्थान से एक 25 वर्षीय युवक को एक लोडेड देसी पिस्टल और एक लोडेड मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कार्यालय कक्ष में मीडिया को जानकारी देते हुए एसडीपीओ ज्योति कुमारी ने बताया कि बुधवार की रात गश्ती के दौरान पुणे संजय कुमार राय ने गुप्त सूचना पर कोयला स्थान में मुख्य सड़क पर सटे पश्चिम की ओर एक चाय दुकान में ललन यादव संदेहास्पद स्थिति में बैठा हुआ था, जिसे देख पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उससे जूता मोजा के अंदर 4 गोली लोड एक देसी पिस्टल बरामद किया। इसके बाद जींस के पैकेट से 2 जिंदा कारतूस लोड एक लोडेड मैगजीन बरामद हुआ। दूसरे पॉकेट से एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद हुआ। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश का केवटी पुलिस में आपराधिक इतिहास दर्ज है। अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को क्या मिली है चेतावनी। पटना में बीपीएससी मामला फिर से गरमाया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अभ्यर्थियों की मांगे पूरी सरकार नहीं करेगी, वो अनशन से नहीं हटेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम कराया जाए। इधर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर समेत कई अभ्यर्थियों पर गांधी मैदान थाने में केस दर्ज होने की सूचना है। जानकारी मिल रही है कि बिना अनुमति के ही वे धरने पर बैठे हैं। गुरुवार के आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के अनशन का दूसरा दिन है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है। गुरुवार को पटना के सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास गांधी मैदान स्थित उस जगह पर पहुंचे थे जहां प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने भीड़ का जायजा लेकर प्रशांत किशोर से बातचीत की। पीके को कहा कि वो मैदान खाली कर दें। प्रशासन का कहना है कि यहाँ धरने की अनुमति नहीं है। गर्दनी बाग में पहले से धरना प्रदर्शन जारी है, वो अनुमति लेकर वहां जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इस अनशन पर बैठने को गैर कानूनी ठहराया। प्रशांत किशोर को माइकिंग के जरिए बताया गया कि धरना के लिए गर्दनी बाग स्थल चले जाएं, ये जगह खाली करें। गर्दनी बाग में अनुमति लेकर वहां धरना करें, नहीं तो प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। तेज आवाज में डीजे बजाकर कर रहे थे शराब पार्टी। अर्धनग्न अवस्था में 2 युवती समेत 4 गिरफ्तार। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में रघुवंशन अपार्टमेंट के कमरा नंबर 402 में शराब पार्टी करते आपत्तिजनक अवस्था में 2 युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज आवाज में डीजे बजाकर चारों शराब पार्टी कर रहे थे। इससे अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने इसकी सूचना बुद्धा कॉलोनी थाने को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों युवक और युवतियां पुलिस से भिड़ गई। वो पुलिस को धमकी देकर जाने के लिए कहने लगे। इसी तरह पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठाकर थाने लाया। गिरफ्तार आरोपितों में अंशु कुमार, अभिषेक कुमार और 2 लड़कियां शामिल हैं। अंशु कुमार पेशे से इंजीनियर है। इसी फ्लैट में ज्ञान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस चलता है। सूत्रों के अनुसार चारों इसी ऑफिस में काम करते हैं। भागलपुर में स्वास्थ्य कर्मी के पुत्र ने फांसी लगाकर दी जान। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी ने दिव्यांग पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसे लेकर चर्चा है कि वह पबजी गेम का आदी था, रात रात भर गेम खेलता था। स्थानीय लोगों ने संभावना व्यक्त किया कि पबजी खेल में लगातार हार होने से मानसिक तनाव में आकर गुरुवार को फांसी लगाकर जान दे दी। माता पिता अपने घर रोहतास गए थे।
घटना के बाद वहां कोहराम मच गया। घटना पुराने अस्पताल परिसर के क्वार्टर की है। मृतक की पहचान रेफरल अस्पताल कर्मी दिनेश राम के 27 वर्षीय दिव्यांग पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के मानिक परासी गांव का रहने वाला था। वर्तमान में अपने परिवार के साथ कृष्णगढ़ चौक स्थित पुराने अस्पताल के क्वार्टर में वर्षों से रहता था। मृतक के पिता दिनेश राम स्वास्थ्य प्रशिक्षक के पद पर रेफरल अस्पताल में प्रतिनियुक्त हैं। मृतक की बहन नीलम भारती ने पुलिस को बताया कि भाई पैर व कमर से दिव्यांग होने के कारण बहुत तनाव में रहता था। साथ ही मोबाइल पर पबजी गेम खेलने का शौकीन था। गेम खेलकर देर रात बिना खाना खाए अपने कमरे में सो गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। आत्महत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत और एक गंभीर। झाझा सिमुलतला मुख्य मार्ग पर गुरुवार की देर शाम नरगंजों के समीप सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर है। जानकारी के अनुसार झाझा सतीघाट गांव के दर्जनों युवक पिकनिक मनाने को लेकर नरगंजों के समीप स्थित चिड़िया पहाड़ गए थे। पिकनिक मनाकर देर शाम डीजे लदे पिकअप वाहन पर सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान नरगंजों के पहले वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे 15 फीट गहरे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रेफरल अस्पताल लाया। अस्पताल में उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर सादाब अहमद ने जांच के बाद 20 वर्षीय मोहम्मद चांद, किताबुल और अरमान और तबरेज को मृत घोषित कर दिया। वहीं बलियाडीह टाटा गांव निवासी मोहम्मद हसनैन की स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग रेफरल अस्पताल पहुंच गए। मृतक के परिजनों में विलाप से पूरा अस्पताल परिसर गमगीन हो गया। किशोर ने नाबालिग को घर में लाकर किया दुष्कर्म, हो गया गिरफ्तार। इमामगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को बहला फुसलाकर घर में लाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक महिला द्वारा नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में महिला द्वारा नाबालिग आरोपितों के अलावा 2 अन्य महिला परिजनों को नामजद बनाया है। उन्होंने घटना के संबंध में बताया कि नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपित अपने गाँव लाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपित का गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं पीड़िता को मेडिकल अस्पताल जांच करने के लिए भेज दिया। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वाहन के धक्के से बाइक सवार की मौत। पटना के गुलीटाड़ गांव के आगे बुधवार की देर शाम बाइक से दोस्त के साथ जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पटना एम्स भेजा गया है। वहीं गुरुवार की सुबह ग्रामीण व परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे बीडीओ ने मुआवजा की राशि दी, तब लोगों ने जाम हटाया। मृतक की पहचान गुलीटांड निवासी स्वर्गीय छोटेलाल चौहान के 21 वर्षीय पुत्र प्रद्युमन कुमार के रूप में हुई। वह घायल के पहचान पुरुषोत्तम कुमार के रूप में की गई है। बुधवार की देर शाम प्रद्युमन और पुरुषोत्तम बाइक से सेहरा गांव की ओर कुछ काम से जा रहे थे। अभी वे बंदीबाग पेट्रोल पंप के पास ही पहुंचे थे कि एक अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क किनारे पेड़ से टकरा गए। टक्कर मार ड्राइवर गाड़ी से फरार हो गया। लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तब तक प्रद्युमन की मौत हो चुकी थी। गया से कोयम्बटूर के लिए स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन शुरू। रेल यात्रियों की सुविधाजनक आवागमन के लिए गया से कोयम्बटूर के मध्य स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की डिमांड को देखते हुए गया सहित अलग अलग रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। सीपीआरओ ने बताया कि गया कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल, प्रयागराज, शिवगी, जबलपुर, नागपुर सहित 4 अलग अलग नई ट्रेन शुरुआत की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक के तिलकुट कारोबार की संभावना। गया का देश दुनिया में तिलकुट उद्योग से भी पहचान है। यहाँ के वंशी साव व गोपी साव ने करीब 150 वर्ष पहले तिलकुट बनाने का काम शुरू किया था। अब यह कारोबार पूरे शहर में फैल गया है। वर्तमान में टिकारी रोड व रमना रोड इस कारोबार के मुख्य केंद्र हैं। इन क्षेत्रों सहित पूरे शहर में 300 से अधिक तिलकुट की छोटी बड़ी दुकानें चल रही हैं, जहाँ मकर संक्रांति तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। करीब 5 साल पहले यह कारोबार केवल दुकानों पर ही सीमित था। प्रदेश दुनिया में मांग बढ़ने के कारण प्रमोद लड्डू भंडार सहित कई कारोबारी अब इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। promote.shop.com पर प्रतिदिन पूरे देश से 200 किलो से भी अधिक लोग लॉगिन करके ऑर्डर करते हैं। मुर्गी फार्म में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, 1200 चूजे जलकर झुलस गए। जनार्दनपुर गांव में बुधवार की देर रात एक मुर्गी फार्म में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। फार्म में रखे 50,000 रुपए भी निकाल लिए। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 1200 चूजे झुलस कर मर गए थे। मुर्गी फार्म के संचालक की पत्नी सुनैना देवी ने बताया कि मुर्गी फार्म में रखे 50,000 रुपए लेने के बाद असामाजिक तत्वों के लोगों ने बाहर में चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग की लपटे का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि फार्म का छप्पर पूरी तरह जलकर टूट गया। थानाध्यक्ष रूपक कुमार
ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। नशे में धुत कार ड्राइवर ने मारा धक्का, चाचा भतीजे की मौत। पटना के डोभी नेशनल हाईवे 22 पर मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पाताल बिगहा गांव के पास बुधवार की शाम कार व बाइक के बीच टक्कर हो गई। एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं इसी हादसे में घायल दूसरे व्यक्ति की मौत गुरुवार को इलाज के दौरान मगध मेडिकल अस्पताल के अंदर ही हो गई। मरने वाले युवक की पहचान मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बैजन बिघा गांव के रहने वाले कामेश्वर मांझी के 28 वर्षीय बेटे कमलेश मांझी और गुबलान मांझी के बेटे 26 वर्षीय राम प्यारे मांझी के रूप में की गई है। वहीं शराब के नशे में कार को ड्राइव कर रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और डायल 112 की पुलिस व मगध मेडिकल थाने की पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पकड़ाए ड्राइवर की पहचान पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव के रहने वाले दुर्गा कुमार यादव के रूप में की गई है। घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार व बाइक को मगध मेडिकल थाने पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं गुरुवार की दोपहर मगध मेडिकल कॉलेज से दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार व बाइक को जब्त कर लिया गया है। साथ ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घटनास्थल से पकड़ाए कार के ड्राइवर की जांच ब्रेथ एनालाइजर से की गई तो वह शराब के नशे में था। इस हादसे में मारे गए कमलेश मांझी के पिता कामेश्वर मांझी के बयान पर गिरफ्तार ड्राइवर दुर्गा कुमार उर्फ दुर्गा यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज रात से पटना सिटी में नहीं चलेंगे भारी वाहन। पटना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 398वें प्रकाशोत्सव समारोह के अवसर पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की मध्यरात्रि से 7 जनवरी की मध्यरात्रि तक पटना सिटी इलाके में भारी वाहनों के परिचालन पूरी तरह रोक दी जाएगी। भारी वाहन दीदारगंज के अशोक राजपथ से पश्चिम की तरफ नहीं आएंगे। उन वाहनों का परिचालन न्यू बाईपास होकर कराया जाएगा। वहीं इस समय के दौरान बाजार समिति जरूरी सामग्री लेकर आने वाले व्यावसायिक व मालवाहक वाहनों का परिचालन रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक होगा। ससुराल में हत्या कर युवक का शव फेंकने के आरोप में सास, ससुर व पत्नी गिरफ्तार। फतेहपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मंडई गांव में युवक की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में मृतक के ससुराल के 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में मृतक के पिता ने उसकी पत्नी समेत 9 लोगों के विरुद्ध वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से अभी आरोपित फरार चल रहे थे। इस संबंध में थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में एक युवक का शव थाना क्षेत्र के मंडईडीह गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के पास से बरामद किया गया था। मृतक की पहचान मंडईडीह गांव निवासी राम बहादुर सिंह के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने उसकी पत्नी पुष्पांजलि कुमारी समेत 9 लोगों के विरुद्ध पुत्र की हत्या कर शव को स्कूल के पास फेंके जाने का आरोप लगाते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बदमाशों की गोली से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत, विरोध में जाम। काजीपुर थाना क्षेत्र के एकारा ओवरब्रिज के पास बीते 25 दिसंबर को अपराधियों की गोली से घायल एक राजस्व कर्मचारी की निजी मुंशी ब्रिज नंदन सिंह के 45 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार के इलाज के दौरान गुरुवार को पटना में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पटना पुलिस ने शव को पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था। परिजन शव लेकर जैसे ही घर पहुंचे आक्रोशित लोगों ने NH 22 को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। बता दें कि मुकेश कुमार अपनी बाइक से हाजीपुर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 11 ओवरब्रिज के पास बाइक सवार बदमाशों ने मुकेश को गोली मार दी थी। मुकेश को 6 गोली लगी थी। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि पटना के एक नर्सिंग होम में युवक के शरीर से डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सभी गोलियां निकाल दी थी, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। गुरुवार की सुबह मुकेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकेश की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करने वाले 40 लोगों से नगर परिषद ने वसूला जुर्माना। हाजीपुर शहर के स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। अभियान के तहत गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन ने शहर के राय स्टेडियम में वाहन पार्किंग करने के साथ ही सार्वजनिक रूप से पेशाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। इस दौरान जुर्माना की राशि जमा नहीं करने वाले लोगों को नगर परिषद के खिलाफ अधिकारियों ने उठक बैठक कराने के साथ ही सार्वजनिक स्थल पर पेशाब नहीं करने की शपथ दिलाई। इससे स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से पेशाब करने वालों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर परिषद प्रशासन लगातार शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जुटा है। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारी व कर्मियों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि स्टेडियम में सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई कराई गई है ताकि लोगों को इधर उधर गंदगी फैलाने से रोका जा सके। छेड़खानी से परेशान होकर किशोरी ने की आत्महत्या। आरा के पवना थाना क्षेत्र में एक गांव में किशोरी की मौत के मामले में नया मोड़ आया है।
मृत किशोरी के परिजनों की ओर से छेड़खानी से तंग आकर उसके द्वारा खुदकुशी करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसे लेकर मृत किशोरी की दादी का बयान पर प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी में गांव के ही एक युवक और उसके भाई पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार की रात उक्त युवक और उसके भाई द्वारा मृतका के घर की छत पर चढ़कर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करते पकड़े जाने के बाद लोक लाज की डर से उसने जान दे दी। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी में कहा गया कि आरोपित युवक और उसके भाई द्वारा किशोरी के साथ हमेशा छेड़खानी की जाती थी। ऐसे में पूरा मामला छानबीन किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से भी मौत के कारणों की तफ्तीश की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की रात आरोपित युवक किशोरी से मिलने उसके घर पर गया था। रात के अंधेरे में वह किशोरी के घर की छत पर चढ़ा हुआ था, तभी किशोरी के परिजनों द्वारा उसे पकड़ लिया गया और जमकर धुनाई कर दी गई। उसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। अब एसपी राज के निर्देश पर एएसपी परिचय कुमार जांच करने पहुंचे थे। उधर उस मामले में जख्मी युवक के पिता के बयान पर मारपीट और हत्या के प्रयास की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उस मामले में पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए मृत किशोरी के 2 घर वालों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। ट्रेन से कटकर 3 किशोरों की मौत, रेल बनाने के दौरान हादसा। बेतिया के नरकटियागंज रेलखंड के बेतिया स्टेशन स्थित पूर्वी गुमटी के बारी टोला के समीप लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 3 किशोरों की मौत हो गई। घटना गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे की है। मृतकों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुरकान अली, समीर अली और सदाब शामिल हैं। सूचना पर पहुंची रेलवे व मुफस्सिल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन शव मौके से बरामद नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक के पास केवल खून के धब्बे मिले। पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी कयास लगा रहे हैं कि शव परिजन लेकर फरार हो गए हैं। इधर घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की माने तो रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन से रेल बनाने के दौरान हादसा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी विवेकदीप ने बताया कि परिजन शव लेकर चले गए हैं। वे पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। इधर आरपीएफ थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पैसेंजर ट्रेन संख्या जो मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की ओर जाती है, उसके ड्राइवर नीरज कुमार ने स्टेशन अधीक्षक बेतिया संजय कुमार को सूचना दी कि पूर्वी गुमटी के पास बारीटोला के पास पिलर संख्या 207/08 पर मोबाइल से कुछ बच्चे रील बना रहे थे। हॉर्न देने के बावजूद बच्चे नहीं हटे, जिसके कारण तीनों ट्रैक की चपेट में आ गए। पैसेंजर ट्रेन के चालक की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शव गायब थे। रेलवे ट्रैक पर खून के छींटे मिले। रेल व मुफस्सिल थाने की पुलिस लगातार शवों की तलाश और मामले की छानबीन में जुटी हुई है।